देख रहे हैं बदलता बिहार और इस वक्त हम मौजूद हैं जेपीएम कॉलेज में और यहाँ वसंतोत्सव का आयोजन हुआ है। हमारे साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है इनका। आज हम सभी बसंतोत्सव के अवसर पे हमारी छात्राओं ने ये प्रदर्शनी लगाया है और फूड स्टॉल लगाया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि छात्राओं के भीतर जो अंतर्निहित प्रतिभा है, जो कलात्मक उनकी रुचि है, वो इससे जागृत हो और जब लोग किसी की कलाकृति को देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं तो बच्चों में एक उत्साह आता है। तो ये एक मेरा विचार था कि मैं इस माध्यम से बच्चों को उत्साहित करूं और उनकी अंतर्निहित प्रतिभा को जागृत करूं। साथ ही फूड स्टॉल भी लगा है, तो उसमें बच्चों ने अपने हाथ से तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं और बहुत खुश हैं कि मैं इसे बेचूंगी तो मुझे इससे आमदनी होगी। तो इससे बच्चों में एक स्वरोजगार की योजना की भी भावना होगी और जब उन्हें लगेगा कि मैं इस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती हूँ, फूड स्टॉल लगाकर आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास। हाँ, आत्मनिर्भर बनाने का हम सभी की तरफ से एक प्रयास है और ताकि बच्चों में एक आत्मविश्वास जागे कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कोई भी छोटे बड़े उद्योग के द्वारा हो सकती हैं। आमतौर पर आज के समय में यूँ कहें तो जो बसंत पंचमी का सेशन चल रहा है, सभी जगह पे होली मिलन समारोह चल रहा है और आपके यहाँ बसंतोत्सव, कैसे मन में ख्याल है? हमारा मन था कि मैं कुछ रचनात्मक करूं और मैंने इसलिए बच्चों से कहा कि आप कार्ड बनाओ ताकि आपके भीतर, मैंने उनसे ये भी कहा कि आपके भीतर जो मैसेज देना हो होली के माध्यम से, आप अपने बिहार वासियों को, अपने देशवासियों को जो मैसेज देना चाहते हो वो उसमें कार्ड बनाओ या विविध तरह की कलाकृतियाँ बनाओ। तो हमारा बसंत तब होगा, वास्तविक महिलाओं का बसंत तब होगा जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी। तो हम सब होली रंगों से मनाता है, हमारी आज होली इसी तरह से है, बच्चों की कलाकृतियों से और उनके द्वारा बनाए गए विविध व्यंजनों के माध्यम से। और हमारा यही प्रयास है कि उनमें एक आत्मविश्वास जगे कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी छोटा बड़ा रोजगार अपना करके बन सकती हैं। फूड के अलावा और किन किन विषयों पर प्रदर्शनी? बच्चों ने अपने हस्तकला की प्रदर्शनी लगाई है, अपने हाथों के द्वारा बनाए गए विविध तरह के सामग्रियां उन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं, जैसे शो पीस और टैटू स्टॉल लगाया है, मेहंदी लगाने का स्टॉल है, इसमें मूर्ति बना हुआ स्टॉल है, हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल किया है। जो खर्चा है, जो बनाने में खर्चा है, क्या छात्राएं खुद से बेयर कर रही है या आपका? छात्राओं ने खुद से वहन किया है और वो उन पर हम लोग उन्हें छोड़ दिया है कि यदि आप इसे विक्रय करना चाहती हैं तो उसका जो पैसा होगा वो आप ले जा सकती हैं। विक्रय नहीं करना चाहती हैं तो नहीं करेंगी और विक्रय करना चाहती हैं तो इसकी आमदनी वो आपकी होगी। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन बहुत कम होते जा रहा है आज के दौर में, तो क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों को? ये कि इस तरह के आयोजन से लोगों में एक आत्मनिर्भरता की भावना आती है और सबसे बड़ा है कि मैं देख रही हूँ कि महाविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं जिससे छात्र छात्राओं की रुचि महाविद्यालय में आने के प्रति कम हो रही है। तो इस माध्यम से मैंने सोचा कि मैं ये करूँ तो हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ हमसे जुड़ेंगी और इस बहाने वो महाविद्यालय की ओर उन्मुख होंगी और उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में बढ़ेगी। पूर्व के कार्यक्रम में भी हमने उपस्थिति को लेकर जिक्र किया था और फिर उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। जो छात्राएं कंटिन्यू क्लास नहीं करती हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनके लिए ही ये प्रयास कर रही हूँ कि संदेश क्या रहेगा कि रेगुलर क्लास आए। उनके लिए मेरा सदैव से संदेश रहा है और रहेगा कि वह नियमित रूप से शिक्षा लेने के लिए महाविद्यालय आएँ, क्योंकि जब तक वह शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो सशक्त नहीं होंगी।
शिक्षा जो है सशक्तिकरण का सबसे सबल हथियार है। तो शिक्षित होने के लिए उन्हें महाविद्यालय की ओर सभी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से समय समय पर गाइडलाइन भी आते रहता है कि अगर आपकी उपस्थिति 75% या 80% से कम रहता है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके बाद भी बच्चियाँ भयभीत होती है कि नहीं? हाँ, भयभीत होती हैं। इस बार हम लोगों ने बहुत लोगों को डिटेन किया था और अभी जैसे हमारे यहाँ असाइनमेंट जमा हो रहा था तो हमने कहा था कि आप प्रदर्शनी में भाग नहीं लोगी तो आप लोग को असाइनमेंट का ये नंबर नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका कोई रचनात्मक कार्य नहीं होगा, आप इनोवेटिव नहीं बनोगे तो आपको नंबर हम लोग अच्छा नहीं देंगे। तो हमने ये संदेश दिया था। प्रैक्टिकल में भी देती हूँ, प्रायोगिक परीक्षाएँ होती हैं या ये आंतरिक परीक्षा जो होती है तो उसमें मैं ये संदेश शिक्षकों के माध्यम से और खुद भी सभी कक्षाओं में जा कर के ये कहती हूँ कि महाविद्यालय आपका आना अत्यंत आवश्यक है और यह हमारे लिए ही नहीं, ये पूरे देश और समाज के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक आधी आबादी सुशिक्षित नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होगी, तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर मधुप्रभा सिंह, प्रधानाचार्य जयप्रकाश महिला महाविद्यालय। तो अभी हम जयप्रकाश महिला महाविद्यालय में थे और हमारे साथ मधुप्रभा इस महाविद्यालय की प्राचार्या थी जिनको आप सुन रहे थे। और यहाँ पे वसंतोत्सव के अवसर पे छात्राओं द्वारा फूड का स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी किया गया है। बाकी तमाम वीडियो आपको दिखाएंगे। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।